वाह, तुम साधुवाद धन्यवाद की बात, तुम्हारी रुचि भगवान की कथा में। यहां सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी से एक बात कही, ध्यान से सुनना। कहा कि राजन, आज चौथा दिन है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो, 4 दिन से भूखे प्यासे। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने ऐसी बात कही, बोले नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबत्वम मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। वाह बेटा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बस यही है बढ़िया, ये और जे तुरई सी न बजाओ, यही अच्छी है, बस सिलो। मैं आपसे निवेदन करूं, ध्यान से सुन। हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे हैं लंका कांड में। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, कालनेम हनुमान जी के मार्ग को रोक रहा और कालनेम कथावाचक बन गया, क्योंकि उसने सोचा देखत तुम ही नगर जेहि जारा तासु पंथ को रोक निहारा। उसको कौन रोक सकता है? उसके दिमाग में एक बात आई, राक्षस तो था, बोले इस बंदर को एक शौक है, बोले क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, तो कथा सुनाने लगा। अच्छा, कथा कह लेना भी एक नैसर्गिक गुण होता है। देखो, सोनो है सुनार को पेर चाय कोउले, सोनो की को है फेचवन्नी टाको मारे, फेचवन्नी टाको मारे पूरो खाजे वो। हाँ, सोनो है सुनार को पहर चाय कोई ले, और मूछ है ठाकुर की रखा चाय कोई ले। मूछ ठाकुर ही की है, छत्री की, देखो हमारे फूफा रखे मूछ। सोनो है सुनार को पैर चाहे कोई ले, और मूछ है छत्री की रखा चाहे कोई ले। और पैसा है बानिया को, पैसा है किसका? पैसा है बनिया का, धर चाहे कोई ले। और ज्ञान है पंडित का, कर चाहे कोई ले। ज्ञान कथावाचकी का गुण केवल, देखो सब कह रहे हैं, वो ईश्वरी ने एक चौकड़िया लिखी है कि जग में अजब तमाशे हो रहे, दीन बंद का सो रहे, और सातों जाते कथा बाँच रही, पंडित बैठे रो रहे, सातों जाते। बैठा लो, बड़े आदमी को ललाओ, कुंवार को झलाओ, जहां हो कर जाए सो भला ही भला। हाँ, क्या कर, गरीब को हो तो ललका देते, अब क्यों ललका? देखो सही बात है, बैठा लो भाई हरो। कालनेम कथा कह रहा और हनुमान जी सुन रहे, इस बात को सुनो जरा ढंग से। अनर्गल व्यक्ति जब कथा कहेगा, उल्टी सीधी कहेगा, तो हनुमान जी जैसे एक रसिया को, कथा के जो रसिया है, उनको प्यास लगाई बीच कथा। अगर वक्ता कथा कह रहा मास्टर और श्रोता को नींद आ रही, जमवाई ले रहा, मूड मार रहा है, पानी मांग रहा, तो समझ लो कि कथा में दम नहीं है। इसलिए श्रोता को नींद आ रही है, श्रोता कथा नहीं सुन रहा, श्रोता मूड ऐसो कर रहा, समझ लो कथावाचक में कमी है। हनुमान जी जैसे संत को प्यास लगाई, मांगा जल, कथा बंद करो, पहले पानी पिलाओ। लेकिन जब सुखदेव स्वामी 4 दिन कथा कहते कहते हो गए, परीक्षित जी से बोले पानी पी लो, कुछ खा लो, बोले नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। महाराज, अब हमें प्यास नहीं लगी, अब तो पिबत्वम मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, अब तो केवल आपके मुख से भगवान की कथा की प्यास लगी। जब अधिकारी व्यक्ति कोई कथा कहता है तो श्रोता कहता है कि हम तो रात भर सुने, सुनाओ महाराज। श्रोता भी दम बांध जाता। अभी कोई माई का लाल इतने लोगों को एक बार में अपने अपने बुला ले, बोलो मास्टर। और जो बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां रात के 11 बजे तक बैठी हैं, ये भगवान की कथा में ही दम है और संसार की किसी भी चीज में दम नहीं है। और
और तुम्हें एक बात और बता, महाराज टीकमगढ़ कथा में बैठे हो, बोलो, और तुम आए कुड़ियाला को कौन सोरिया बब्बा भी उन्हीं के बगल में बैठ जाए, लेकिन राजा नहीं कह सकत के भागो, क्योंकि ये कथा है जो राजा और रंक का भी भेद मिटा देती है। केवल ये कथा में दम है और कहीं नहीं। और बैठ के देख ले बगल में बड़े आदमी के, लेकिन भगवान की कथा में गरीब से गरीब भी किसी रईस के बगल में, क्योंकि कथा है गंगा, गंगा में यही नहीं कि केवल बड़ा आदमी नहाए, उसी घाट पे बड़ा आदमी नहाएगा, उसी पे गरीब भी नहाएगा। गंगा छोटे बड़े का भेद मिटा देती है, ऐसे राम कथा भी छोटे बड़े का भेद मिटा देती। मैं निवेदन करूं आपसे, सुखदेव स्वामी जैसे अधिकारी व्यास के कथा कहने से राजा परीक्षित को प्यास नहीं लगी, लेकिन राम कथा में कालनेम जैसे दुष्ट से कथा कहने पर हनुमान जी को प्यास लगा। तो लगता है कथावाचक में कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। हाँ, एक बात सुना दे भाईजान। हाँ, अब वो चुटकुला आरो बुरो नहीं मानी हो तुम। हाँ, देखो भाई, अब का बच्चा है वो तो हम पूछ लेते। एक बार एक आदमी हमसे बोलो, महाराज तुम हमें अपने संगे राख लो, हमारे गांव को खुड़ी साईं बोलो, हमने हो जाओ। बोले देव हमने ले का, बोले जो दे दो सो ले ले, हमें तो भोजन कराओ, कपड़ा पहराओ, हम झोला टांगे, हमने बने रहो। एक जगह पंगत में बैठे तो पंगत में खीर परस बेबा और निकलो, दूध की खीर। बोले पहले ई में डालो, ई में डाल खीर परस बेबा। बोलो तुम कौन बिरादरी हो? बोले पंडित हैं। बोले पंडित हो? बोले हाँ। बोले सनाढ़ हो गए ज्योतिया हो, अब वो का जाने। तो वो बोलो हाय अल्लाह, पंडित में भी पंडित होता है। निकर पड़ी बात। तो हमारा मतलब बनावटीपन अलग होता है और असलियत अलग बात होती है। राजा परीक्षित ने कहा अब तो तुम कथा सुना दो प्रभु। तो उन्होंने कहा लो राजन सुनो, मथुरा में एक यशस्वी राजा है, एक यशस्वी राजा हैं जिनका नाम क्या है? इनका नाम है उग्रसेन, महाराज उग्रसेन। कितने बज गए? जल्दी बोलो। हाँ 10:30 हो गए। मां साहब हमारी तुम्हारी उदारी पट गई, लेकिन अब हम चले, अब 11 बजे तक चले, 11 बजे तक जन्म हो जाएगा खूब भगवान का। मथुरा में एक यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है क्या? उग्रसेन। एक दिन उनकी रानी जंगल में घूमने गई। माताओं बात बाद में कर लेना, इस बात को सुन लो। बहू गर्भवती अवस्था में हो तो घुमाओ मत, निमंत्रण मत कराओ, जगह जगह मत घुमाओ। गर्भवती बहू को इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। लेकिन उग्रसेन महाराज की रानी गर्भवती थी, जंगल में चली गई, और जंगल में गई तो जंगल में उसको एक राक्षस ने देख लिया। राक्षस की दृष्टि उसके गर्भ पे पड़ गई। कभी कभी देखा होगा पति पत्नी बहुत सुंदर, लेकिन संतान जामू से भी गई गुजरी हो जाए। निश्चित है कि उस गर्भ के ऊपर किसी पापी की दृष्टि पड़ गई। अभी सच बता रहा हूं, भोजन अच्छा बनाओ और किसी की दृष्टि पड़ जाए तो भोजन का पूरा तत्व नष्ट हो जाता है। हाँ, मकान बहुत अच्छा बनाओ और किसी की दृष्टि पड़ जाए तो चटक जाता है। इसलिए जितने अच्छे हृष्ट पुष्ट बच्चे हैं, इनको अपने शरीर को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। ये हनुमान जी जैसे कब्जा दिखा रहे, तुम लग जाए नजर, सीताराम बोल जाए। इसलिए बरहमेश लड़कन से इनसे नहीं कह रहे, हम तो समाज के लिए सबको बता रहे हैं। गर्भवती अवस्था में बहू को कहीं मत जाने। दृष्टि पड़ गई राक्षस की, और रानी के जब बेटा हुआ, पंडितों को बुलाया गया, पत्रा खोला, देखा, कहा ये तो ऐसे कुयोग में बेटा हुआ है, ये वंश का विनाशकारी होगा, कुल का घातक होगा। महाराज उग्रसेन ने डर के मारे अपने उस पुत्र को गंगा जी में बहा दिया, यमुना जी। महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे, उन्होंने उस मंजूषा को पकड़ा, देखा तो उसमें बच्चा था बड़ा सुंदर। उस बच्चे को लेकर के घर आए, पत्नी से बोले देवी एक अपना बेटा वसुदेव, तो दूसरा बेटा ये भी हो गया, अब दोनों साथ साथ रहेंगे। तो वसुदेव और कंस दोनों साथ साथ पलते हैं और फलते बड़े होते हैं। एक दिन मेरे प्यारे श्रोताओं, नारद जी महाराज ने लिया बीणा
और पहुंचे कंस के पास। अच्छा, नारद जी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जहां आग ना लगे वहां लगा दे, जहां झगड़ा ना हो करा दे, जहां किसी बात का पता न लगे वहां पता करा दे। नारद जी गए कंस से, बोले कंस तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम उग्रसेन के हो। तुम्हारे पिता ने ब्राह्मणों के कहने से तुमको जमुना जी में बहा दिया था, वो तो वसुदेव जी ने पकड़ लिया, वो सूरसेन ने। कंस ने दौड़ लगा दी, कैलाश पर्वत पर पहुंचा, इतना दुर्गम दुरूह तप किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा बच्चा वर मांग लो। कहा वर देना चाहते हो तो एक वर दे दो, क्या कि आज से हम मरे न। शिव जी ने कहा यह बात नहीं होगी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। तो फिर शिव जी ने देखो अपना ऐसा धनुष दिया, बोले इस धनुष को ले लो, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस लाया धनुष और छिपा के रख दिया। सबसे पहले उसने आक्रमण किया, पता है कहां? महाराज उग्रसेन को गद्दी से उतारा और स्वयं राज्य का संचालन करने लगा, उनको जेल के अंदर डाल दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं जी, कुर्सी इतनी खतरनाक है। अबे देखो तुम, हमारे यूपी में चुनाव आ रहा हो सरपंच, तो गांव में राम राज हो जाना, प्रत्याशियन का डुकरा डुकंजन की पावन की धूड़ा नहीं बचन देना। काकी ध्यान रखना, फुगा ध्यान, भाभी अरे सातव जात की भाभी, बेटा बुरा नहीं मानियो, जिनके पसीना बसा उनके घर में घुस के उनके लड़का का बुखार चढ़ो तो प्रत्याशी चिपका रहा हो, देखो तो मोड़ा को माथ हो के तो तातो है, उसे सो इन्हें उल्टिया हो तो मोड़ा खा देख के। तुम्हारी चाय बन रही हुई है तो ये चाय पिए, और क्या हम नाम नहीं ले रहे पार्टियन के जी। एक बार हमसे एक व्यक्ति बोलो पंडित जी तुम कौन पार्टी के हो? हमने जा बताओ रोग कौन अच्छा होत? कुलंग होत अच्छा हो के, बातांस होत के, डेंगू होत के, मलेरिया होत के, तेजाई होत। बोले रोग कौन अच्छे नहीं होते। हमने ये पार्टी भी कौन अच्छी नहीं है, रोग ही रोग फिर रहे बिल्कुल। सच बता रहे, इनसे बचो। अरे राम 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 राम। बेईमानी की जड़ 20 तोला, बेकारी की जड़ 32 तोला, बेमरवत की जड़ 42 तोला। इनको बेहूदगी की खल में कुचरो, चालाकी की चलनी से छानो, चापलूसी की चाशनी से चाटो, सच्चाई ईमानदारी जिम्मेवारी का परहेज रखो, तो 40 दिन में कट्टर नेता बन जाओगे और तुम्हारी जय जयकार बोल जाएगी। ये नेताओं की काम जे तुम्हारी चाय पिया है, तुम्हारी रोटी खाया और फिर उंगंजा डाल के उल्टी करे और घर बाई से गंगा जल पिया, होते हम चुखल्ला की तो चाय पिया है। सच्ची बता। अब देखो तुम, रुपया बटने, चेने बटने, धोती बटे, जाने काका नहीं होने। हा, हे भगवान, और जी शुभकामना दे दिवाई दशहरे की, वाह लगता है कि भगवान से मिले भाई हैं सीधे बिल्कुल। और क्या, अरे राम राम राम। मैं चर्चा कर रहा था आपसे, कुर्सी, बाप को बेटा जेल के अंदर डाल रहा। वो मुसलमानी इतिहास पढ़ा होगा कि शाहजहां को औरंगजेब ने जेल के अंदर डाल दिया था, गद्दी से उतारा, पहला दुख जेल में बंद करना, दूसरा दुख उसने देखा कि इस राज्य का हकदार उसका सगा भाई दारा है, दारा का भी सर काट करके बाप को जेल के अंदर भेजता, जिनने इतिहास पढ़ा होगा। गद्दी से उतारना पहला दुख, जेल में डालना दूसरा दुख, जवान बेटे का सर काट करके बाप को दिखाना दूसरा दुख। जब शाहजहां जेल के अंदर प्यासा तड़प रहा था, उसने कहा था मैं सम्मान करता हूं सनातन धर्म का, जहां मरे हुए बाप को बेटा पानी देता है, मैं जिंदावस्था पानी के लिए तड़प रहा हूं, मैं जिंदावस्था में तड़प रहा हूं पानी के लिए। मैं निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, आज कंस ने अपने बाप को जेल के अंदर डाल दिया। तुलसी बाबा लिखते, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा वही सेवा। देखो हमने कहीं 1-2 लाइनें सुनी थी, वो सुना दे तुमको। अरे मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, बिन बहु बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, बिन
पानी भी बरस रहा, कंबल में दाब के ऐसा लेकर के डॉक्टर के पास गई। उस मां के इतने ऋण तुम्हारे ऊपर हैं कि तुम चुका नहीं सकते हो। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य। अच्छा, आपके तो पिताजी अब हैं, बब्बा पिताजी है, भगवान हो। एक बात आपसे कहूं, आपसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं, तुमने गलती कर दी दादा। हाँ, कल से बब्बे बैठाने थे कथा में, हमें क्या पता कि तुम्हारे पिताजी हे राम राम, अरे राम राम नहीं, ये तो ऐसे नहीं बैठी, तुमसे ऊंचो आसन लगे कल से उनको। हम तो करण को धन्यवाद देंगे कि करण के बब्बा भी हैं, वे नाती धन्य जो अपने बब्बा को भी कथा सुना दे। आपको पता नहीं है, इस समय आपके भाग्य से देवता भी देखो जी, चार चरेंगे जी दरबार देखो तुम्हारा। आज तुम्हारे पितर लोक में पितृ देवता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारे खानदान में ऐसा बेटा पैदा हुआ जो भगवान की कथा करवा करके हजारों लोगों को सुनवा रहा। हाँ, कल उन्हें बैठा ला। मैं आपसे निवेदन करूं, गौतम जी आपके पिताजी हैं अभी, देखो ये भी भगवान है, हम ही हैं एक ऐसे जो हमारे चले गए। माताओं बहनों बहू बेटियों, तुमको एक बात बता दूं, मैंने अपने पूज्य पिताजी का जब श्राद्ध किया, हमारे जो पंडित जी थे वो हमसे बोले हाथ जोड़ो, तो हमने हाथ जोड़ दिए। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, वो मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, उसका अर्थ मैं तुम्हें बता रहा हूं। अर्थ यह है कि हे पिताजी तुम्हें नमस्कार भी है, लेकिन तुम्हारे क्रोध को भी नमस्कार है। माता पिता यदि क्रोध करते हैं तो उनके क्रोध में भी पुत्र के कल्याण की भावना छिपी होती है, क्योंकि पुत्र पिता का जितना अच्छा शुभचिंतक होता है, इतना दुनिया में कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है। बाप जब मरता है तो उसे अपने लोक परलोक की चिंता नहीं रहती, अपनी गति सदगति की चिंता नहीं रहती है, जितनी चिंता अपने बेटों की रहती है। आपको बता दूं, वाल्मीकि रामायण में जब बाली मरने लगा, भगवान राम ने कहा बोल बाली तेरी क्या इच्छा है? बोले न चा पितारा सोचम नांगदम कनकांगदम, मुझे ना अपने लोक की चिंता, ना परलोक की चिंता, ना तारा की चिंता, मुझे चिंता है तो अपने दुधमुहा बेटे की चिंता है कि हमारा ये अंगद बेटा, मैं मर जाऊंगा तो ये पिता के प्यार से वंचित हो जाएगा। एक बात हमें अपनी याद आती, हमारा गांव इटायल देखा है आप लोगों ने। इटायल जब प्रवेश करो तो गांव के पहले एक ढाल थी बहुत बड़ी, अब तो वो छोटी हो गई। तो मेरा घर बन रहा था, तो मैं ट्रैक्टर पे बैठ के बालू लेने जाता था, तो हमारे पिताजी उस ड्राइवर से कहते थे क्यों जी उतरता कि नहीं उतरता ट्राली से? तो ड्राइवर बोला जे नहीं उतरते। तो मैंने देखा कि जब मैं बालू लेके आया तो एक उसी मैंने ढाल पे इमली का पेड़ था और चैत के महीने में उसमें पत्ते भी नहीं होते, तो हमारे पिताजी उसी ढाल पे खड़े ट्रैक्टर रुकवा के हमें उतारा कि उतरो। तो आज भी हमारे अपने आप गाड़ी वहां धीमी हो जाती, ब्रेक लग जाता कि यहाँ हमारे पिताजी आए थे। ऐसा माता पिता का प्रेम होता है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज उन माता पिता से लोग ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं बता दूं, एक जगह तो वो बूढ़ा बाप मर गया, तो उसका वो विमान बनाया, क्या बोलते उसको, विमान नहीं बोलेंगे अच्छी भाषा में, और वो विमान जब उठाया, चार लोगों ने कंधा दिया घर से, तो वो चौखट होती ना, चौखट में वो डेड बॉडी स्पर्श हो गई, तो दादा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। और 7 साल बुढ़ा जिया। फिर लड़का बोलो जा ठटरी बाहर हो बांधो, कहूँ जा फिर चौखट में छी गई तो 7 साल खाजे फिर तैयार हो जाए। आज ये दुर्दशा है, आज माता पिता को लोग ऐसा कहें। माता पिता से याद रखो, अगर तुम माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो हम व्यास गद्दी से नहीं कहते ऐसा, मगर ये अच्छी बात नहीं। राक्षस था मेघनाथ, मास्टर साहब, हाँ कौन था मेघनाथ? राक्षस। लेकिन इतिहास पढ़ो मेघनाथ का, हमने विधिवत पीएचडी की है राम कथा। हाँ, तो वो मेघनाथ कभी शराब नहीं पिया, कभी उसने मांस नहीं खाया, उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, लेकिन वो अपने बाप का कलेजा ठंडा करने वाला बेटा था। अपने बाप से कहा करता था कौतुक प्रात देखियो मोरा और करियो बहुत कहो का थोरा। बे बेटा धन्य है जो अपने माता पिता का मान बढ़ा देते। रामचरितमानस पढ़ो,
धन्य जन्म जगती तलतासु ओ पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। कंस ने अपने बाप को जेल के अंदर डाल दिया, राज्य का संचालन करने लगा। उस समय भूमंडल में खलबली मच गई और श्रीमन नारायण को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ गई। क्या पड़ गई? अवतार लेने। हाँ, अब गौर से सुनो। तो देवता लोग भगवान के पास गए और भगवान की गजब की स्तुति की। 2 लाइनों में स्तुति कर लो, रामायण जी की स्तुति है, सब लोग बोलो। अरे जय जय सुर नायक जन सुखदायक, विनत पाल भगवंता, जय जय सुर। भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा घबराओ मत, जितने ये देवता हैं ये सब गोप बने, जितनी देवियां हैं सब गोपियां बने, लीला में हमारा सहयोग कर। मेरे प्यारे श्रोताओं, जैसा भगवान ने कहा वैसा सबने किया। इधर कंस ने अपनी बहन का विवाह, किसका? कंस की जो बहन थी, कौन? देवकी, उसका विवाह उसने वसुदेव जी के साथ कर दिया, क्योंकि वसुदेव जी उसके मित्र थे, परखे थे। और जब विवाह कर दिया तो उसने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, रथ सतैर व्रता, 100 रथ आगे और 100 रथ पीछे, बीच में कंस बहन का रथ का संचालन कर रहा था, बहन को भेजने जा रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहिणम कंसमा भास्या शरीरवाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वैशे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने लाड़ प्यार के साथ भेजने जा रहे हो, उसके 8वें बेटे के द्वारा तुम मारे जाओगे। अच्छा विचार करो, कंस भेजने जा रहे, देव की ससुराल जा रहे, वसुदेव अपनी पत्नी को ले जा रहे। ईमानदारी से बोलो, देवतन को का तकलीफ जो बेमतलब की आकाशवाणी कर रहे। अरे कम से कम देवकी जी को ससुराल पहुंच जाना चाहिए था, तब आकाशवाणी कर दे। भैया तुमरो का नाम कहां से आए तुम? क्या बात है। अमर सिंह जी, ये बताओ, हम चना बेच में गए अपने, चना मंडी में, तो एक आदमी हमसे बोलो महाराज हमें बीज खा दे दो, हमने नहीं दे, हम आए थे कछु घोने। तो वो मई मंडी में कह रहा हूं महाराज घोने ले आए कि अच्छे ले आए, फिर हमारे घोनिया ही रेट में गए। हमने तुम्हें काम में लगाओ, तुमने घोने घोने कह रहे। अच्छा ईमानदारी से, अरे वो एक लड़का की सगाई वाले आए, सगाई वाले, और गांव में एक चुगलखोर हो तो वो चारों धाम चलोगो तीरथ कर, वो बैदना आगो जोंदना पक्या लगुन बोला था आपके तक, लगुन चढ़ रही। गांव में आ गया तो लड़के के माता पिता घबरा गए कि अब तो जो आ गो कौन गड़बड़ ना कर दे। तो मताई बाप ने कही बेटा मेर के घर में जो थार बाद में धरिए, पहला वही के पाँव पे धर दिए और मूड धर दिए। तो उसने वो थार धर दो उसकी गोद में और मूड धर दो पावन के ऊपर। बोले बेटा खुश रहो, चारों धाम जो हमने करे हैं उसको तुम्हें पुण्य दे रहे, अब तुम्हें मिर्गी ना आए। कब लग गई लुगर सगाई में को कर रहा हूं, बिटिया के बाप का पतो चलो इन्हें मिर्गी आओ, अपनो थार लेकर दौड़ के भग गए, फिर नहीं दाऊ फलमाल छोड़ दे कि 52 रुपया ले चलो का कर। अच्छा ऐसी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। भागवतकार लिखते इत्युक्त्वा सा खला पापो भोजानाम कुलम पासना भगनीम हंतुमारब्धम खंग पाणिम कचे ग्रहीत। उसने बहन को मारने के लिए तलवार निकाली। बोलो एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, ड्राइवर स्वयं मारने लगे, ये कितनी गलत बात है। अब ऐसी परिस्थिति किसी के सामने आ जाए जिसकी अभी नई नई शादी हुई हो, पत्नी का हृदय सुमंगली का सिंदूर चमक रहा हो और वो पत्नी को लेके जा रहा हो, बीच में कोई पत्नी को मारने वाला आ जाए। पति का धर्म बनता है हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे, तब तो वो पुरुष है, मर्द है।
और पति के आगे पत्नी मर जाए, कितनी गलत। इनको समझाओ थोड़ा, जी हल्ला मचा रहे लड़का। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, बसदेव जी तो साहसी व्यक्ति। विपत्ति जब आ जाए तो व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बसदेव जी ने कहा न यास्यते भयम। एक बात बताओ, तुम्हें भाई बहन से है कि बच्चों से? कंस बोला भाई तो बच्चों से है, बहन से नहीं है। तो बोले इसको क्यों मार रहे हो? बोले जब ये नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे आएंगे? तो बच्चे कहां से होंगे? बसदेव जी बोले इस लाघनीय गुणा, इस कथा से समझो कि दुष्ट आदमी के चक्कर में पड़ जाओ तो उसकी प्रशंसा करो। जितने दुष्ट, जितने जो पैसा वाए, जितने बड़े आदमी जो प्रशंसा के बहुत भूखे हो, अगर तुमने उसके दरवाजे पे गया हा साहब चाय तो ऐसी बनी कि खजराओं में नहीं मिली आज तक, तो वो कहना लस्सी और ले आओ। और तुमने की जो चाय कहां से बनाई तुमने, तो कब वो डंडे लेके मार भी दो रहे इन्हें बैठ। उस दिन के बाद वो चाय नहीं पिलाएगा। अच्छा ये सब बातें हम पंडित लोग अच्छे से जाने। ध्यान से बसदेव जी बोले श्लाघनीय माने प्रशंसनीय। आप भोजवंश की गरिमा को बढ़ाने वाले हो, बड़े महान हो, ये हो वो हो, प्रशंसा में बड़ी दम होती। एक बार किसी ज्योतिषी को किसी कलाकार ने, मूर्तिकार ने हाथ दिखाया। ज्योतिषी बोलो हाथ का दिखा रहा है, 10 दिन में मर जाओ। अच्छा बोले 10 दिन में मर जाएंगे? तो उसने 10 दिन में 10 मूर्ति बनाई और 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, बीच में लेट गया। अब जम के दूत आए, बोले असली को पतवा ही नहीं चल लो को परो, एक शकल के 11 लेटे थे भाई, 5 थे बीच में खुद लेटा वो। ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी बोले आज तक हमने 11 बनाए नहीं। जो हाथ का कहां ला रहा? अच्छे बैठो बढ़िया, शांत बैठे भाई, शांत बैठो। एक शकल के 11 नहीं बनाए। ब्रह्मा बोले एक ही बनाया। तब तक विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान बोले एक काम करो, प्रशंसा करो तो अभी पता चल जाएगा। सब लोग बोले वाहरे मूर्तिकार, वाहरे कलाकार, धन्य है तेरी कारीगरी, पता ही नहीं चलता असली कौन है। वो बोलो असली तो हम है। का चलो जरूरत तो तुम्हारी यही थी। प्रशंसा में बड़ी बड़ी मूर्ति नाचती। बसदेव जी ने जब कंस की प्रशंसा की, क्या हम प्रशंसनीय है, हम सम्माननीय हैं, हम भोजवंश की गरिमा को बढ़ाने वाले, हाँ, फिर तुम ये घटिया काम क्यों कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पुत्रान समर्वस्ते भयमुति, एक एक बेटा तुम्हें सौंपता जाऊंगा, लेकिन तुम इसे मत मारो। वसुदेवोपि तम प्रीतम प्रशस्त प्रविशद ग्रहम। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस चला गया। और इधर क्या हुआ, देवकी की कोख से पहला बेटा पैदा हुआ। पहला, उसका नाम था कीर्तिमान, कीर्तिमंदम प्रथमजम। जब पहला बेटा हुआ तो वसुदेव जी ने उसको प्रसूत गृह से उठाया। एक बार जरा कलेजे पे हाथ रख के देख लो, ये बहुत बड़े साहस की बात है। वसुदेव जी ने जब उस बेटे को लिया तो देवकी जी बोली तुम कैसे पिता हो जो अपने पुत्र को मौत के मुख में ले जा रहे हो? देवकी से वसुदेव जी बोले तुम कैसी पत्नी हो, तुम मुझे मिथ्याभाषी बना रही हो। मैंने कंस को जो वचन दिया मैं उसे पूरा नहीं करूंगा, मुझे कलंक नहीं लगेगा। मैंने एक बात सुनी थी राजपूत जी कहीं कि एक नौजवान किसी सुंदरी के चक्कर में पड़ गया। सुंदरी बोली तुम्हें अपना सच्चा प्रेमी जब मानोगी जब तुम अपनी मां का कलेजा लाके हमें दे। उसने कहा अभी जाता हूं। सुंदरी के कहने से माता का कलेजा काट लावो यदि मेरे पास, हो सकती अन्यथा तुम्हारी मैं सगी नहीं। अगर तुम अपनी मां का कलेजा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सच्ची प्रेम का नहीं। जाकर के कुपुत्र ने माता के चला दी छुरी, घुसेड़ दी कलेजा यहां। सो गई सदा को वो किंचित जगी नहीं। तलवार मार दी और कलेजा निकाल ली। जल्दी जल्दी कलेजा लेके मां का प्रेमिका के पास चला कि प्रेमिका खुश हो जाएगी। शीघ्रता के कारण ठोकर खा करके गिरा। एक जगह उसको ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा।
पुत्र प्रेम प्यार की भावना भगी नहीं। वो माँ का कलेजा बोल उठता, माँ का माता का कलेजा बोल उठा मेरे लाल, बेटा बताओ तुम्हें चोट तो लगी नहीं। ये होता है माँ का कलेजा, ये होता है माँ का प्रेम। और फिर आगे जब वो कलेजा लेके वो सुंदरी के पास गया तो वो कहती, अरे पापी तेरा कैसे इतवार करूं, तू हुआ माँ का नहीं, कैसे तुझे प्यार करूं। कलेजा देख कलेजे पे लगी गोली है, निगाहें फेर कड़कती जुबान बोली। तमाम बातें हैं, वो छोड़ो, मारो गोली, उससे क्या लेना है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, उस माँ का कलेजा जो, माँ तो माँ होती ना, और जिस माँ के सामने पति उसके बेटा को ले जाके मरवाने ले जा रहा हो, पति, उस माँ पे क्या बीतती होगी। बसदेव जी जब लेके कंस के पास गए तो कंस बोला, प्रतियात कुमारोयम ह्यस्मा दस्तु न मे भयम। हमारी मौत इससे नहीं है, 8वें बेटे से। कंस ने, उसने वापस कर दिया। नारद जी आए, नारद जी ने अष्टदल कमल चक्कर बना के और व्यवस्था बना दी। तो ये तेसु हतेसु खटेशु वाला, कंस ने 6 बेटे मार दिए। जरा विचार करो, देवकी कंस के कारागार में दीवाल में अपना सर मारती है, पटक पटक के रो रही है। कहा मेरे 6 बेटे मारे, 7वां गर्भ भगवान ने अपनी योग माया से कह के रोहिणी के घर में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन देवकी रो रही है। सुनो, निस्संदेह जब व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसको समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमने भी ऐसा किसी के साथ किया है। मैंने 2 कथाएं पढ़ी वाल्मीकि रामायण में। जब राम जी सीता कौशल्या जी को प्रणाम करके वन को जाने लगे तो कौशल्या माता ने इस बात को कहा है कि जरूर मैंने पूर्व जन्म में किसी नारी से उसके पुत्र का वियोग कराया, जब मेरे बेटे का मुझसे वियोग हो रहा है। लगता है मैंने किसी दुधारू गाय के थनों को काटा है, जिससे आज मेरे बेटे का वियोग हो रहा है। अरे वाल्मीकि रामायण में जब सीता माता को लक्ष्मण जी ने वन में छोड़ा तो विलाप करती हुई सीता जी ने कहा, जरूर मैंने किसी नारी से अपने उसके पति से उसका वियोग कराया, इसलिए मेरा हो। तो जब देवकी रोने लगी तो बसदेव ने कहा, देवकी ये तेरा पाप नहीं है, मेरा पाप है जो तू भोग रही है। आओ ये बात तुम्हें बता दें। एक बार जब ये वसुदेव देवकी पूर्व जन्म में प्रश्नी सोतपा थे तो इन्होंने भगवान वरुण की गाय को चुरा ली और उस गाय के 6 बेटे थे, उनसे बिछुए करा दी। गाय को ले आए, अंदर बांध लिए। ब्रह्मा जी ने, वरुण जी ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि मेरी गाय चुरा ली है। तो उन्होंने कहा, क्यों तुमने इनकी गाय चुराई है? कहा, हाँ अच्छी लग रही थी तो चुरा ली। कहा, इनकी गाय वापस करो। गाय ब्रह्मा जी ने दिलाई, लेकिन गाय ने जाते समय एक बात कही, कहा, पापी जैसा तूने मेरे बेटों से मेरा वियोग कराया, एक दिन तेरे सामने तेरे बेटों का वियोग होगा और तू तड़प तड़प के रोएगा, उस समय तेरा कोई साथ नहीं देगा। व्यक्ति को अपना कर्म याद आ जाता है जब विपत्ति है। देखो अपना हृदय स्वयं गवाही देता है। इतने लोग देखो, जे हमारा मोबाइल किसी ने चुरा लिया और आपके आगे चुराओ, आप बदल जाओ कि नहीं चुराओ, क्योंकि डर के मारे आप भी कह दोगे नहीं 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 इनने ऐसा नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, चुराने वाले को आदित्य चंद्रा अनलो नलोचो दौर्भूमिरापो हृदयम यमश्चो अहश्च रात्रिम उभयोचो संध्याम धर्मश्च जानामि नरस्य वृत्तिम। इतने लोग व्यक्ति के पाप को जानते हैं, वो गवाह देते हैं कि इसने ऐसा किया। इसलिए सचेत हो जाओ, ऐसा काम मत करो। अब तो जब तम सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशो, 7वां जो है गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, अब 8वें में भगवान स्वयं आ रहे। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बोलो ये कुड़ियाला में अगर शिवराज सिंह जी आए तो कुड़ियाला को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। टीकमगढ़ से सजेगी कि नहीं सजेगी? चमक जाए। और शिवराज को आए,
हाड़ मास के यहाँ जितना अच्छा जुकाम हो जाए पड़ोड़ा से डरे देखे। भगवान नहीं है, याद रखो। जितने बड़े बड़े कितने नेता अटल बब्बा हैं चले गए, 6-6 महीना साल 2 साल कोमा में डरे रहे। लेकिन ये महनीय व्यक्ति जब ये साधारण लोग आते हैं तो इनके लिए प्रकृति स्वागत करती है, गम खावे भैया। और जब भगवान आए तब भगवान के आने के लिए तो फिर क्या है, नद्या प्रसन्न सलिलो, नदियों में सुंदर जल बहने लगा, तालाबों में कमल खिल गए। अब एक भी नई बात है, साहित्यकार हो आप लोग, लगता कीर्तन गाऊ तो पक्के रोस फोस बता रही तो भाई हम जान गए भाई, नचनारी के कूले फरकत हुए तो पक्के में ये गाना बजाना के शौकीन है, ऐसा हमें लग रहा है। बताओ, ज्ञानी लोग बैठे हो, भगवान कृष्ण ने जन्म कब लिया? रात में। रात में कमल खिलते हैं मास्टर साहब, दिन में खिलते हैं जब सूर्योदय होता है। लेकिन कमल भी खिल गए तालाबों। कमलों से किसी ने कहा तुम क्यों खिल रहे हो? बोले जो भगवान के जन्म के समय नहीं खिल सकते वो जिंदगी में कभी खिल ही नहीं सकते। ईमानदारी से बोलो, उमा जी मुख्यमंत्री थी और टीकमगढ़ जिला तभी सुखी ना हो पाए तो का फिर अब शिवराज के जमाने में हो पाओ ना कि बाबूलाल गौर करते? अरे छोड़ो, वो तो भगवान के जन्म के समय जो नहीं खेल सकते उन्हें जिंदगी में कभी खेलने का फिर मौका मिलेगा ही नहीं। सुंदर हवा बहने लगी, सुंदर सुंदर। और कौन दुनिया की बात कहे, अतः सर्वगुणोपेतः काला परम शोभना। भगवान के जन्म के समय काल भी परम शोभन हो गया प्यारे। और अब एक बात चलते चलते बता दूं, राम जी ने जन्म कब लिया मास्टर साहब बताओ? रात में, दिन में लो। हाँ देखो बेटी, देखो भाई वो बोलो, एक जगह डिप्टी साहब आए, बोले कहा धनुष की न टोरो। सो मध्य प्रदेश के लड़का और मास्टर सब बोले हमें नहीं पता की न टोरो, इतनी टोरो का उन्हें नहीं टोरो। हाँ ऐसे की बोला ललकार के कि चैत की शुक्ल पक्ष की नौमी को दिन में 12 बजे राम जी ने जन्म। अच्छा, राम जी ने दिन में 12 बजे, चैत के महीना में। चैत के पीछे थोड़ा बैक हो जाओ, कौन सा महीना है? फागुन। हा, फागुन जैसा महीना। भगवान ने कहा ऋतु नाम कुष्मा करा। श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग में भगवान कहते हैं मैं ऋतुओं में बसंत ऋतु। अच्छा, फागुन के महीने में पता है होली होती है। होली के गीत जब आते हैं एक दूसरे के रंग गुलाल छिड़कते और कहते आज हमसे खेलो न होरी। और राम जी किशोरी जी होली खेलती हैं, कृष्ण राधा होली खेलते हैं। अब होली गीत हम सुना देते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं प्यारे श्रोताओं, तो जब 11 महीनों ने जो होली का त्योहार देखा तो उन्हें, जैसे अब मास्टर साहब जी जजमान बने हैं, इनके यहाँ जो सब जन समूह लोग देख के कहते होंगे कि अगर भगवान मौका देवे, पैसा देवे तो हम भी एक बार भागवत की कथा जरूर कराएंगे। भाई लगने लगता है ना, जैसे 9 दुर्गन में बाजे बजे, एक खा माता आई तो दूसरे का हाका के अपने आप गिरती। अच्छा वो तो मौसम बना, जैसे विदा हो रही मोड़ी की तो एक बाई रोई तो दूसरी अपने आप फसक के रो लेती। अरे वो राजपूत जी एक जगह तो मोड़ी की विदा हो रही, सब बाई रो रही, एक नहीं रो रही थी। तो हमने उनसे कही कि भाभी तुम कहाँ नहीं रो रही थी? बोले पंडित जी हम तो जानबूझ के नहीं रोए। हमने कहा, बोले जा हमारी मोड़ी की विदा में नहीं रोई, हम ही के में नहीं रोए। हमें कहा पता कि इनको परस्पर रोवे को भी व्यवहार है। अरे वाह, अच्छा बोलो, लगने लगता है। तो भादों को भी उमंग उठी। भादों ने सब 11 महीनों को निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ आना, हम भी आपको निमंत्रण दे रहे। आप तो सब महीना बोले ऐसे किचकंदे में खो जाए, लेकिन फागुन पे तो व्यवहार चढ़ो तो व्यवहार वालों तो जय के नहीं जय। तो किसी कवि ने लिखा उसी वर्ष प्रति मिलन का मन में भया अति नेह, और फागुन जी पहुंचे तुरंत भादों जी के गेह। भादों जी के गेह मेह ने खूब भिजे दे, और छाता जूता बेत बेग पानी में बह गए।
भादों को सब सामान बैग, बोले ए भैया बचाओ बचाओ। फागुन बोला बचाओ बचाओ। भादों ने पकड़ लो अपने घरे लगाओ। अच्छा, भादों में जब जल बरसता है तो अच्छे सीसी वाले छत भी, आरसीसी वाले, वे भी पानी टपकने लगता। भादों में तो भादों की वर्षा ऐसी होती। फागुन बोला यार तुम्हारा रहन सहन अच्छा नहीं है, तुम बहुत गिच बिच में रहते हो। तो भादों बोलो तुम बताओ कैसे रहे। फागुन बोलो जैसे सूखे हमरा जैसे तुम रहो। तो लिखा उस कवि ने कि शोभा दो तावर्ष में सूको कड़ो निचाट, सो फागुन जी के ठाट सब हो गए 12 बाट। भादो नहीं बरसे तो फागुन में का धरो, हो गए 12 बाट, नाक नहीं रही पुंगरियां, पड़ो भुखमरा काल सुनो कड़ियाई पसुरियां। मक्खी मारे कृषक बांट बनिया सरकावे, और रहे बाप को रोए को नहीं फागे गावे। इसलिए भादों या संसार में सब सुख का आधार, और इस कारण से कृष्ण ने लिया यहाँ अवतार। धीरे धीरे आया भादों का महीना, और भादों के महीने में वो कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में वो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, और भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मूसलाधार वर्षा हो रही और भगवान का जन्म हो गया। भगवान के जन्म के समय बाबा वसुदेव और देवकी भगवान को देख रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ, फिर बधाई गीत तुम करो। बस केवल 2 बात सुन लो। देखो भगवान कैसे हैं। भगवान, जरा भगवान का एक बार स्वरूप देख लो। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम। भगवान शंख चक्र पद्म गदा लेके निकले। देवकी जी बोली ये तो बहुत गड़बड़ है। आज तक दुनिया की नारियों के बेटा हुआ तो 2 हाथ का हुआ, तुम 4 भुजा वाले, और हथियार लेके आए। भगवान ने कहा माँ हथियार लेके इसलिए आया कि अभी मैं हथियार ले रहूंगा, तेरी रक्षा कंस से करूंगा। अगर मैं हथियार अदृश्य कर दूंगा तुझे मेरी रक्षा करना पड़ेगी। फिर भगवान ने सारी बातें बताई। माता ने कहा नहीं नहीं, अच्छा जरा एक बार रामायण जी की स्तुति सब लोग जानते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मन, अद्भुत रूप निहार, चल अभिरामा मनोघन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला शोभा सिंधु करा, एक बात कही, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, तुम शिशु लीला कर। तो भगवान बबूए प्राकृत शिशु छोटे बने। वसुदेव जी ने देवकी से कहा देवकी मेरी मदद करो कि इस बच्चे की जान बचा सक। देवकी ने कहा जिस सत्य के नाम पर तुमने मेरे 6 बेटे मरवा दिए, यदि तुम उसको कंस के पास नहीं ले जाओगे तुम्हें मिथ्या भाषण दोष नहीं लगेगा। वसुदेव जी ने कहा रानी तेरी मेरी बुद्धि में यही तो अंतर है कि मैंने कंस को जो वचन दिया वो सत्य है, और जो मेरे वो तेरे सामने है वो परम सत्य है। रानी मैं त्रेता का दशरथ थोड़ी हूं जिसने सत्य के पीछे भगवान को छोड़ दिया। आज रानी मैं सत्य को छोड़ सकता लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। और भगवान का जब जन्म होता है तो अज्ञान जनित बंधन टूट जाते हैं, हथकड़ी बेड़ियां टूट गईं, द्वारपाल गुण निद्रा में निमग्न हो गए, और भगवान को सूप में रखा है। वसुदेव जी इस बात को सुन लो, सूप में रखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो हमारे